आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने समय दिया कि तेरे नाम की उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर आगे आ सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके। और ये समय पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लोग परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमें ये मन दिया है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पर उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके। तमाम आशीष के लिए पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में करी, इसको हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करने चाहते हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई पाप हुआ है, आप हमें क्षमा कीजिए। अपने आप को आपके हजूरी में लाते प्रभु, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी छत्र छाया में रह सके और आपके नाम की महिमा कर सके। हाँ प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जो हमारी सभा है, आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए, ताकि जो हम यहाँ पर वचन पढ़ें, गीत गाएं और जो भी हमारी संगति हो पिता परमेश्वर, वो सारी बातें आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। और हम जो भी इस उपस्थिति में है परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन से बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम किसी भी परिस्थिति से घबराए नहीं। स्पेशली जो अभी सिचुएशन है पिता परमेश्वर, हम सब विश्वासियों को, जितने प्रत्येक लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते, आप उनके जीवन में भी कार्य कीजिए, ताकि वो भी आपके नाम को जानकर पिता परमेश्वर आपके वचन से तसल्ली पा सके कि आप ही एक सच्चे मात्र परमेश्वर है, जो इस बीमारी से, इस तकलीफ से पिता परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई कीजिए, पूरे वर्शिप में आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा वहाँ पर उपस्थित होना, वचन से सुनना, सब कुछ पिता परमेश्वर बहुतों के जीवन के लिए एक उपयोगी कार्य बन सके पिता परमेश्वर, ताकि उनके भी प्राण बचाए जा सके और वो भी आपके नाम को जानकर आपके नाम की महिमा कर सके। सारा आदर, महिमा, गौरव आपके हाथ में सौंपते तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। ये आज का दिन जबकि हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु, ये तेरा अनुग्रह, तेरा प्यार है प्रभु।
क्योंकि पिता परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है। और ऐसे महामारी के समय में भी हे पिता परमेश्वर तुमने हमें से हर एक को, हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को तुमने सुरक्षा प्रदान की है। दयालु पिता परमेश्वर, हम हर एक बात के लिए, हर एक जीवन के लिए, हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई हैं। भाई गुड्डू के लिए, उनके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। पिता परमेश्वर, अशोक के लिए जो यूएस में रहते हैं, उनकी रिकवरी के लिए भी प्रभु हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से चंगे हो सकें। रूथ और अजीत के लिए भी, जिन्होंने अपने कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए थे, अब वो नॉर्मल पाए गए हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगी के लिए। पिता परमेश्वर, भाई जेम्स की फैमिली के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सोनिया कदम की फैमिली के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने मुंह को खोला है ताकि हे पिता परमेश्वर वो तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हुए प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकें। अब हे पिता परमेश्वर, इस प्रकार से हम अपने चर्च के प्रत्येक मेंबर के लिए, हर परिवार के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। और तुझसे चाहते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई कमजोर है और जो लाचार है प्रभु, या जिनके पास दुख तकलीफ में है, खाने के लिए नहीं है प्रभु, परेशानी में है प्रभु, तो उनकी सुध ही ले। और हे पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु कि वे अपनी आवश्यकताओं को तुझ में होकर पूरी कर सकें और उस आनंद को जो तू उन्हें देना चाहता है प्रभु, उस आनंद को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, इस समय विशेषकर कैरन के फादर के लिए, मिस्टर माइकल के लिए प्रभु, जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, दयालु पिता परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर। नेहा के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उन पर भी अपनी दया का हाथ बनाए रख। तिलक राज के लिए, जिनका जो हार्ट पेशेंट है प्रभु, और पिछले दिनों में उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी प्रभु, लेकिन तूने उन्हें संभाला है प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं पूर्ण रूप से चंगे होकर प्रभु इस बात की गवाही दे सके प्रभु कि चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर तू ही है। प्रार्थना विनती करते हैं जीमोल के लिए, नोबल के लिए प्रभु, जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु। निशा बेटी के लिए भी जो पॉजिटिव पाई गई है प्रभु, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इन सबको प्रभु हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु, इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर और इनको जल्द से जल्द कोरोना वायरस के प्रकोप से छुटकारा दे प्रभु। आंटी विश्वास को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु, बुजुर्ग की हालत में है, उनके साथ हो और पिता पर होने दे, वो जिस भी हाल में है प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हुए प्रभु तेरे धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रार्थना विनती करते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, विशेषकर नर्सेस के लिए प्रभु, जो कोरोना वायरस की ड्यूटी करती हैं प्रभु। ये दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। और प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के हर एक उन लोगों के लिए जो इस महामारी से अपने आप को फ्रंट लाइन में रखकर प्रभु सेवा करते हैं, पुलिस वाले हों, हॉस्पिटल वाले हों। हे दयालु पिता परमेश्वर, हर एक को तो अपनी करुणा से, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपनी छत्र छाया उनके ऊपर रख, ताकि हे पिता परमेश्वर वो सेवा जो तू तेरे द्वारा वो करते हैं प्रभु, वो उस अंजाम तक पहुंच सके जिसके द्वारा बहुत से मरीज बचाए जा सकें। प्रार्थना विनती करते हैं उन गरीब लाचारों के लिए भी प्रभु, जो पैदल अपने घरों के लिए निकल गए हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उनकी सुधि ले, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रख प्रभु। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तू लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुझ नहीं जानता, और अपने कान हमेशा उनकी ओर लगाए रखता है प्रभु। दयालु पिता परमेश्वर, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर। इसे हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, जो कुछ भी वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर होने दे, वो सब देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए हो सके प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, सब प्रार्थना विनती करते हैं इस समय अपने सिपाहियों के लिए भी, जो बॉर्डर पर सुरक्षा देते हैं प्रभु, और उनकी ड्यूटियां कोरोना वायरस के मरीजों के बीच में भी लगी हुई हैं प्रभु, देश के विभिन्न क्षेत्रों में। दयालु पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उनको भी शक्ति दे, ताकत दे, हिम्मत दे प्रभु, और उनको इस
कार्य के लिए प्रभु उनको हिम्मत दे, ताकि वो ईमानदारी के साथ अपनी सेवा को कर सकें। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं हर एक उन जनों के लिए भी जो आज तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, और तुझसे तेरे वचन के लिए लौला कर पिता परमेश्वर तेरे वचन में से ढूंढते हैं प्रभु, और उस सच्चाई को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु जो तू उनके जीवन में देना चाहता है। दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु अपने वचनों के द्वारा, जबकि हम टाइम में है प्रभु, तो प्रार्थना विनती करते हैं इन दिनों में है पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर, और हमारे जीवनों से तू हमसे क्या चाहता है कि हम उसको पूरा कर सकें। दयालु पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, और होने दे पिता परमेश्वर जब ये प्रकोप हमसे दूर होता है और हम आपस में मिलते हैं प्रभु, धन्यवाद की भेंट तेरे सामने ला सकें प्रभु। जिसका प्रार्थना करते हैं अपने पादरी साहब के लिए, पास्टर संजेश के लिए, जबकि ये पिता परमेश्वर वे तेरे काम में लगे हुए प्रभु, उनके परिवार के साथ हो, और होने दे पिता परमेश्वर उनके परिवार के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सकें। पास्टर ब्रदर संजय यादव के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जबकि वो देहरादून में अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर चुके हैं प्रभु, हमारे बीच में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु उनके हर एक मुश्किलों को तू दूर कर, और हे पिता परमेश्वर ऐसा अवसर होने दे प्रभु कि वह जल्द से जल्द हमारे बीच में होकर अपनी कलीसिया को जो तेरे नाम की कहलाई जाती है प्रभु, उसकी निगरानी कर सके। छोटी दुआ को सुनकर कबूल कर, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज के वचन में हमने पढ़ा है मत्ती उसके 19 अध्याय 16 से 22 में। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 से 22 में यहाँ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास अपने अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आया है, अपने जीवन को बचाना चाहता है। ये बिल्कुल सही समय पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और सही व्यक्ति के पास ही आया है। और मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए ये हर एक व्यक्ति को एक सवाल करना चाहिए कि वो किस तरीके से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो हम ये विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन कर्मों के अनुसार नहीं है, परंतु अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के खातिर जो कुर्बानी दी है और मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया है, यानी कि अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो यीशु पर विश्वास करे। इसीलिए ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है, बिल्कुल सही इसने किया है। लेकिन आज हम इस वचन में से देखेंगे दो बातों को कि अनंत जीवन पाने के लिए ये दो महत्वपूर्ण बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए और दूसरा, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। आइए पहला हम देखते हैं कि आज्ञा पालन क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, और इसको दोबारा से याद दिलाया कि वो कौन कौन सी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा लोगों को दी थी, और वो क्या थी कि तो हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये वो बातें हैं जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह इस बात को याद दिला रहा है कि व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों को दी हैं उनका मानना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने पूरा सकारात्मक उत्तर दिया है, और वो ये कहता है कि इन्हें तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, और जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है इसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो एक हिस्सा ये है कि हमें आज्ञा का पालन करना जरूरी है। तो क्या ये व्यक्ति जो कहता है कि मैं इनको लड़कपन से मानता आया हूं, क्या ये सच बोल रहा है? और हम देखते हैं कि अगर ये सच है तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक और आज्ञा दी थी, और वो ये थी, उससे कहा था कि उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं मानता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? और यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह अब इसको एक आज्ञा दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं कि तू जा और अपना धन सब कुछ कंगालों को बांट दे। ये क्या है? ये आज्ञा है, क्योंकि यीशु मसीह इसके जीवन में एक कमजोरी को देखते हैं, और कमजोरी क्या थी कि ये लालची था, ये पैसों से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, ये धन का लोभी था। और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं, और वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। ये आया है यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन की बातें कर रहा है, लेकिन यीशु ने इसके जीवन में एक कमी को देखा है, और यीशु मसीह एक आज्ञा दे रहे हैं कि जा, जहां तेरा मन है उन बातों को अपने जीवन से दूर कर और पूरी रीति से मेरे पीछे हो ले। ये व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं व्यवस्था की सारी बातों को मानता हूँ। मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह से एक आज्ञा मानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानता। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। और जब यीशु मसीह ने कहा था तो आज्ञाओं को माना कर, उसमें से एक आज्ञा ये थी कि तू झूठी गवाही ना दे, और यानी कि तू झूठ मत बोल। और ये व्यक्ति क्या चाहता है? अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह इससे कहते हैं कि तू बलिदान कर, यानी कि अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ जा। मेरे प्रियो, यह है एक बलिदान। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बलिदान जरूरी है, और यीशु मसीह ने जब इसे बलिदान की बात कही, ये उदास हो गया है। आज हर इंसान अनंत जीवन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो अपने तरीके से वो अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है। ये व्यक्ति अपने तरीके से व्यवस्था का पालन करता है, अपने तरीके से ये बलिदान करता है, और अपने तरीके से ही स्वर्ग में जाना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू सब चीजों का बलिदान कर दे, ये उदास हो गया है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपके लिए ये दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करें, और दूसरी बात, हमें बलिदान करना है। इस व्यक्ति के पास जो था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसे बलिदान कर दे, क्योंकि ये इसकी कमजोरी थी। इसका मन पूरी रीति से धन में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तेरी कमजोरी है, चाहे इस कमजोरी को दूर कर। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे यही कहता है कि आइए, हमारे जीवन में कोई भी कमजोरी है जिसकी वजह से हम पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम प्रतिदिन के जीवन में अपनी उन आदतों से होकर के गुजरते हैं जो हमारे जीवन में कमजोरी बनी हुई है। कौन से पाप हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आज्ञा पालन करना
ये भी है कि हम अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिरा और पश्चाताप कर। बहुत जरूरी है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास, और विश्वास के बाद है प्रियो हमें पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अनंत जीवन का द्वार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया है, लेकिन यीशु मसीह ये भी चाहता है कि एक एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा करे, अपनी बुराइयों को छोड़ दे। इस व्यक्ति के अंदर एक बुराई थी, वो था लालच। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो इसको छोड़ दे, और ये उदास हो गया है। ये यीशु मसीह को छोड़ सकता है, लेकिन ये पाप नहीं छोड़ रहा है। ये यीशु मसीह को छोड़कर चला गया है। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप ऐसा ही कर रहे हैं? हम यीशु को छोड़ देते हैं जब हम अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। बहुत बार हम संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ और अपनी खूबियों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ हम समझौता कर लेते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ये व्यक्ति अनंत जीवन की बात कर रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा बलिदान के बारे में, ये यीशु मसीह को छोड़ गया और अपनी दुनिया में वापस लौट गया है। मेरे प्रियो, हम बहुत लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिल सकता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन यीशु मसीह की इच्छा ये भी है कि उसका हर एक विश्वासी अपने पापों से तौबा करे और एक धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन जिए। यानी कि आज के समय में यदि कोई भी हमारे जीवन में कोई कमजोरी है, आइए हम उसे बलिदान कर दें, हम अपने पुराने स्वभाव का बलिदान कर दें, हम अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दें और हम पूरी रीति से जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम जीवन जिए। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है आज्ञाओं का पालन करना, और आज्ञा में एक बात ये भी है कि तू मन फिरा और पश्चाताप कर। ये भी परमेश्वर की आज्ञा है। तो आइए मेरा और आप अपनी बुराइयों से तौबा करें, हम पश्चाताप करें और हम प्रभु के पीछे चलते रहें। हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासियों के जीवन में भी कोई ना कोई कमजोरी आज भी है, कोई ना कोई पाप आज भी विद्यमान है। प्रियो, पाप को लेकर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलें, तो प्रियो पूरी रीति से चलें। हमारी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। और यही परमेश्वर चाहता है कि अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु ने जो करना था वो कर दिया, परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया। अब मेरी और आपकी बारी है। क्या विश्वास हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्या हम व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? प्रियो, बहुत जरूरी है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रिय, लेकिन कैसे इंतजार कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने पापों से तौबा कर लिया है? क्या हम पश्चाताप के साथ जीवन बिता रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति धनवान था और धन इसकी कमजोरी थी। आज मैं और आप अपने जीवन पर गौर करें कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। हमारी अपनी इच्छाएं हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं, हमें संगति करने से रोकती हैं, वचन पढ़ने से रोकती हैं, हमें प्रार्थना करने से रोकती हैं। कौन सी चीजें हैं वो? हो सकता है हम झूठ बोलते हैं, हो सकता है हम निंदा करते हैं, हो सकता है आज भी हमें धन और दौलत का लालच है, आज भी हमारा मन दुनियादारी की ओर है। और प्रभु चाहता है इन बातों से हम मन फिराएं। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा था, जा और अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए कौन सा धन बहुत जरूरी है? संसारिक धन या स्वर्गीय धन जिसे प्रभु यीशु मसीह देगा? उस धन में आशीषें हैं और वो ऐसा धन है जिसका कभी अंत ना होगा, वो हमें स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए प्रियो, आइए हम अपनी निगाहें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, और हम ये तभी संभव है हमारे लिए जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारी ताकत से, हमारी बुद्धि से ये हो नहीं सकता कि हम अपने पापों से मन फिरा सके। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। आइए इन अंत के दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा हमें दे ताकि हम अपनी बुराइयों से हट सकें
उन्हें छोड़ सकें। और ये तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। उसकी सामर्थ्य से ही हम बुराइयों से हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं और हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा, हमें सहायक देगा। आज हमें उस सहायक की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से हम जो दुनियादारी का जीवन है, संसारिकता का जीवन है, हम उससे फिर कर हम आत्मिकता का जीवन, वचन के अनुसार बिताने वाला जीवन और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन हम जिए। और ये सब करने के लिए हमारी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। मैं और आप आइए अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा से भरकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए और उसके आज्ञा अनुसार जीवन बिताते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है और अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम सब विश्वासी हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन अपने पापों से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमें चिताए, हमें सिखाए, हमें बताए कि कौन कौन सी बातों से हमें तौबा करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर, होने दे कि हम सब प्रभु में समय बिताएं, संगति में समय बिताएं। और ये बहुत अच्छा समय है इस समय जबकि सारा संसार के लोग अपने घरों में समय बिता रहे हैं। प्रिय, हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में? आइए ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर की संगति में बिताएं और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वायदा है कि वो अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को देगा, उंडेलेगा। आइए हम उस पवित्र आत्मा को पाएं और प्रभु में हम आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने इस आराधना के दौरान हमें आशीष दी और अपने वचन के द्वारा प्रभु जो चुनौती तूने हमें दी है। प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी कमजोरियों से तौबा करें
और खुदावन पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद, तूने अब तक हमें कोरोना वायरस से बचाया है। प्रभु परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतें पूरी की, तेरा धन्यवाद हो। और प्रार्थना करते हैं बहुत जल्द तेरी सामर्थ अनुग्रह से ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए खत्म हो सके, और जो बीमार है प्रभु इसकी वजह से उन्हें तो चंगाई दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे।